नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे आयतन वाले चैप्टर में अभी हमारी 2 से 3 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब चलते हैं अगले पैटर्न के क्वेश्चन पे। जो आज वाले पैटर्न के क्वेश्चन है ये आपके लिए बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन है, और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। सभी पैटर्न के क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे। भाई बात करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आपसे कह रहा है एक 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार, क्या कह रहा है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा है। यदि 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए तब पानी का स्तर ज्ञात करें। आपसे क्या कह रहा है, एक टैंक है, बेलनाकार टैंक है, उसकी व्यास क्या है, व्यास है आपके पास 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो गई 35/2। उसमें से अपन क्या कर रहे हैं, उसमें से 11 लीटर पानी निकाल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका जो वाटर लेवल कितना बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सबके समझ में आ गया। अब देखो आपके पास टैंक कैसा दे रखा है, बेलनाकार। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है इसका, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। ठीक है, बात करें आर की, आर क्या है 35/2। ठीक है, ये फिर स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर, तो 35/2 इंटू, बात करें हाइट की, हाइट तो अपन को पूछिए, बराबर क्या आ जाएगा 11/1000। अब देखो 11/1000 क्यों किया अपन ने, क्योंकि देखो आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब क्या होता है 1000 लीटर। ठीक है, अब देखो आपके जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा, लेकिन ये क्या है, ये आपके पास सेंटीमीटर में दे रखी है। तो आपको क्या करोगे, आप क्या करोगे, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, 1000 से नहीं 100 से भाग देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अपॉन क्या करेंगे, अपॉन क्या करेंगे 200, ये अपॉन 200। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो हाइट बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये सारी जो वैल्यूज है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 35 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि अपन को एच की वैल्यू चाहिए। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 11 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 7 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा 22 इंटू 35 ये देखो 1000 तो पहले से है, 1000 इंटू 22 इंटू 35। ठीक है, अब देखो काट लो इनको, 3 जीरो से 2 जीरो इसकी गई, 1 जीरो इसकी गई। ठीक है, बात करें 7 से, 7 पंजे 35, 5 बार कट गया। 11 से 2 बार कट गया। ठीक है, ये 22/7, 2 बार 22 कैसे आ गया, 2 बार 35 था, 2 बार 35 था, 1 बार 22 था। ठीक है, तो यहां पे आएगा 35। ठीक है, ये 7 से कट गया। अब देखो क्या बच रहा है, 5, 5 से ये 4 बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार। अब देखो और कुछ कट सकता है क्या, 2 से काट लो इसको 2 बार। तो देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो बच गया 4, नीचे क्या बच गया 5 सत्ते 35, नीचे क्या बन गया 5 सत्ते 35 है। एक बार कैलकुलेशन देख लो सही किया क्या अपन ने, ये ऊपर 4 नीचे 1000 था, 11 से 2 टाइम कटा, 2 से 2 टाइम कटा, ये 35 था, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 4/35। किस में आ गया 4/35 मीटर। ठीक है, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। बात करें अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है अपन से, तो या तो आपके पास आंसर क्या आ गया 4/35 मीटर, 4/35 मीटर। ठीक है, या फिर आंसर क्या होगा, या फिर क्या होगा, अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको कर देना होगा, मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या कर दोगे 100 से गुणा कर दोगे, तो 5 दूना 10 है। ठीक है, 5 सत्ते 35, ये क्या आ जाएगा
80/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज तो आप कर सकते हो, मीटर को सेंटीमीटर चेंज कर लोगे इजीली। बात करें क्वेश्चन के कंसेप्ट की, तो देखो क्वेश्चन में अपन क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक है, उसमें से अपन 11 लीटर पानी निकाल रहे हैं, तो आपको जल स्तर बताना है कितना बचेगा। तो देखो आयतन का सूत्र क्या होगा बेलन के लिए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर 35/2 हो जाएगा ये, लेकिन 200 क्यों आया, क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर में है, अपन को क्या है इसको मीटर में चेंज करना है, अपन 200 कर देंगे। ठीक है, अपॉन 1000 क्यों किया, अपॉन 1000 इसलिए किया क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, अब हाइट निकाल लोगे आप कैलकुलेशन करके। बात करें सेंटीमीटर में चेंज करने की, तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, आप क्या आ जाएगा 80/7 सेंटीमीटर या फिर 4/35 मीटर। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को एक बेलन जिससे पूरा पानी से भरा है तथा जिसकी आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है में डुबोया जाता है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई गोला है, उसको क्या है एक बेलन में डाल रहे हैं जो पानी से भरा है। अब देखो फिर क्या कह रहे हैं, जिसकी आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जो बेलन है ना उसकी आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो क्या कह रहा है गोला पूरी तरह पानी में डूब जाए तो आपसे क्या बोल रहे हैं, पानी है ना कितना ऊपर उठेगा। देखो आपको एक और चित्र से समझाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का चित्र बनेगा इसका। ये मान लो कोई बेलन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कोई बेलन हो गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें कोई गोला डाल रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, कोई गोला डाल रहे हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहे हैं, ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, मान लो पहले इसका वाटर लेवल इतना था, जब अपन ने इसमें गोला डाला तो पानी ऊपर उठ जाएगा, तो आपसे पूछ रहे पानी कितना ऊपर उठेगा। ठीक है, चित्र सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो अपन ने क्या किया, एक जो बेलन था, बेलनाकार बर्तन, उसमें क्या किया अपन ने, एक गोला डाला, तो अपन से पूछ रहा है कि जो पानी कितना ऊपर उठेगा। तो देखो पानी कितना ऊपर उठेगा, इसके लिए अपन को क्या करना होगा, गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन बराबर अपन क्या कर देंगे, पानी का जल स्तर कर देंगे। ठीक है, अब देखो पानी का जल स्तर, अब ये पानी भाई बेलन में भरा हुआ है, तो भाई पानी बेलन की शेप में ही तो ऊपर उठेगा। भाई पानी जैसे मान लो अगर परात में होता या कोई क्यूबॉइड वाले टैंक में होता तो वो उस क्यूबॉइड की फॉर्म में ऊपर उठता, लेकिन क्या है ये बेलनाकार, जो ये बर्तन है बेलनाकार की फॉर्म में है, तो भाई बेलन की फॉर्म में इसका जल स्तर बढ़ेगा। तो अपन क्या कर देंगे, अपन कर देंगे, देखो इस चित्र को हटा रहे हैं, अपन को क्या करना होगा, गोले का आयतन बराबर क्या करना होगा, बेलनाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, अपन को क्या करना होगा, गोले का आयतन बराबर क्या करना होगा, बेलनाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, बर्तन का आयतन। अब देखो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बात करें बेलन की, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई से तो पाई कट जाएगा। ठीक है, अब आर क्या है, दोनों की बराबर है। आर क्या है, आर देखो आर दोनों की बराबर है ना, क्योंकि देखो आर क्यों बराबर होगी, लेकिन देखो आर बराबर नहीं है। आपसे क्या कह रहा है, ये देखो इसकी गोले की त्रिज्या तो क्या है 2 सेंटीमीटर, और इसकी आपको दे रखी है सिलेंडर की 4 सेंटीमीटर। तो देखो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, 4/3 इंटू आर की क्यूब, आर गोले के लिए क्या है 2, तो 2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। जो सिलेंडर है इसकी आर क्या है, इसकी आर है अपने पास 4 सेंटीमीटर, तो इंटू 4 इंटू हाइट पूछिए अपन से। तो देखो ये 4 से 4 कट गया, ये 2 से 2 बना, ये 4 कट गया। ठीक है, अब देखो आपके पास हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई आपके पास 2/3। ये सारी चीज किस में है, सेंटीमीटर में है, तो 2/3 सेंटीमीटर।
यही अपना आंसर होगा। एक बार फिर समझा देते हैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, उसको अपन क्या है एक सिलेंडर में डाल रहे हैं जो पानी से भरा हुआ है, और उसका उसका जो आपको त्रिज्या कितनी दे रखी 4 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा है, पानी डालने से, वो गोले को डालने से पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। तो देखो अपन को क्या करना होगा, अपन को इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, अपन को गोले का आयतन बराबर करना होगा बेलनाकार बर्तन का आयतन। देखो बेलनाकार बर्तन का आयतन से मतलब है कि पानी जब बर्तन में भरा है, किस में भरा है, बेलनाकार बर्तन में, तो वो उसी शेप में ऊपर उठेगा। ठीक है, तो देखो अपन ने कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो होता है बेलन का आयतन। ठीक है, आपके पास हाइट आ जाएगी 2/3 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई घन है, घन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या कह रहा है, इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो सबसे पहले तो ये बताओ, घन होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6 इंटू भुजा स्क्वायर करके अपन क्या 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे, इन बराबर कर लेंगे अपन 600। अपने पास क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। अब देखो भुजा की लंबाई से फिर अपन विकर्ण निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा। विकर्ण घन के लिए क्या होता है, √3 इंटू भुजा। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया अपने पास 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6 इंटू भुजा स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन किसके बराबर रख लेंगे, 600। 600 बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपने यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, अब भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ले लेंगे इसका, जब भुजा बराबर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, भुजा बराबर क्या आ गया अपने, जो घन है उसकी 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। देखो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अब अपने पास भुजा आ गई, अब अपन विकर्ण निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। क्या होता है, √3 इंटू भुजा। तो देखो भुजा अपने पास है ही, तो √3 इंटू 10, तो ये अपने पास क्या आ गया 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपसे पूछ रहा है उसका विकर्ण। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है उसके बराबर रखना होगा 600। फिर देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यहाँ से आपके भुजा आ जाएगी। अब देखो भुजा आ गई तो आप विकर्ण निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालोगे, भुजा से विकर्ण किस तरीके से निकालोगे, आपका विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, तो कर लोगे √3 इंटू 10, आपके पास आ गया आंसर 10√3। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको देखो आयतन दे रखा है, कोई घन है, आपसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो किस तरीके से करेंगे, आयतन का सूत्र बताओ, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब। यहां से अपने पास क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। फिर अपने पास भुजा आ गई, अपन को निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकाल सकते हो, किस तरीके से निकालोगे, सूत्र क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा जो भी आ रही है उसकी वैल्यू पुट कर दो, उसका स्क्वायर करके 6 से गुणा कर दो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है, घन है ना, तो घन का आयतन का सूत्र क्या हो गया, भुजा की क्यूब, साइड की क्यूब। ठीक है, अब देखो ये अपन को कितने दे रखा है 2744 बराबर के क्या है, भुजा की क्यूब। ठीक है, भुजा की क्यूब। अब देखो ये किसकी क्यूब आ रही है, जो 2744 है, इसकी क्यूब रूट क्या होगी, कोई बता सकता है 2744 की क्यूब रूट क्या होगी। देखो 2744 की क्यूब रूट होगी 14। देखो जब 14 की क्यूब करेंगे अपन, ये करके देख लेना, इस ये भुजा आपके पास यहां से आ जाएगी, भुजा आपके पास यहां से आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा क्या आ गई आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो कर लो 6 इंटू, क्या करोगे 6 इंटू 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो कितना आ गया 6 इंटू 196। तो आपके पास जब इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन फिर समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई घन है, घन का आपको आयतन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किस तरीके से निकालोगे? आपको आयतन का सूत्र पता है, भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब बराबर कर दोगे, आयतन दिया हुआ है, आपके पास भुजा आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू क्या कर दो, जो भुजा आपके पास 14 आ गई उसका स्क्वायर कर दो, 196 इंटू 6, आपके पास आंसर आ जाता है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको 8√3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं इसका आयतन क्या होगा। देखो अपन से क्या पूछ रहे हैं इसमें, एक क्यूब है जिसका अपन को डायगोनल की लंबाई दे रखी है, तो अपन से पूछ रहे हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब देखिए वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है? वॉल्यूम की बात करें किसके लिए? क्यूब के लिए। क्या होता है? भुजा की क्यूब, क्या बोलेंगे? साइड की क्यूब। बात करें विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? इसका विकर्ण होता है डायगोनल, क्या होता है? सॉरी भुजा, भुजा √3 क्या होता है? √3 इंटू साइड। तो देखो अपन को निकालना है आयतन। तो अपन को पहले विकर्ण क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है 8√3। ठीक है, अपने पास विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है अपने पास? भुजा की क्यूब, भुजा इंटू √3 क्या होता है? भुजा इंटू √3। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है? 8√3। तो 8√3 बराबर का √3 इंटू साइड। ठीक है, अब देखो √3 से √3 का कट गया, अपने पास भुजा क्या आ गई? भुजा अपने पास आ गई, भुजा क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा अपने पास क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। अब देखो अपन को क्या निकालना है? वॉल्यूम। ठीक है, आयतन निकालना है। आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है भुजा की क्यूब। क्या होता है? भुजा की क्यूब। ठीक है, तो 8 की क्यूब कर देंगे। 8 की क्यूब, 8 की क्यूब कितना होता है? 512 सेंटीमीटर क्यूब। देखो आयतन है, वॉल्यूम है, तो किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से समझ लो, वैसे सबको समझ में आ गया। अपन को दे रखा है विकर्ण, दे रखा है विकर्ण कितना दे रखा है? 8√3 सेंटीमीटर। अपन को पूछा क्या है? अपन को पूछा है आयतन पूछा है। अब देखो सूत्र क्या होता है? विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3 इंटू भुजा। तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू साइड बराबर 8√3। √3 से √3 कट गया, साइड के आ गई 8 सेंटीमीटर। अपने पास वॉल्यूम निकाल लोगे, सूत्र क्या होता है? भुजा की क्यूब। ठीक है, 8 की क्यूब कर दोगे 512 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, किसी घन की भुजा 2 गुना कर दी जाए तो उसका आयतन कितने गुना होगा? देखो उसका आयतन कितने गुना होगा। अब मान लो, देखो सबसे पहले तो आपको क्या बताना है? सबसे पहले तो सूत्र बताना है। किसका बताना है? आयतन का। किसके लिए? घन के लिए। तो देखो आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है भुजा की क्यूब। ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं साइड की क्यूब। अब देखो एक चीज देखो, पहले आपके पास मान लो साइड क्या थी? एक थी। साइड क्या थी? 1 सेंटीमीटर थी। ठीक है, साइड 1 सेंटीमीटर थी। अब देखो आपको दुगना कर रहे हैं, तो साइड क्या हो गई? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इससे वॉल्यूम निकालो। क्या होता है फॉर्मूला? साइड की क्यूब। तो क्या हो गया? 1 की क्यूब बराबर क्या आया? 1। अब बात करें जब 2 की क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं इस वजह से 2 की क्यूब कर रहे हैं, कितना आया? 8। इसका मतलब कितना गुना हो गया? कितना गुना हो गया? 8 गुना। ठीक है, कितना गुना हो गया? 8 गुना। देखो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है आयतन। अगर मान लो आपसे पूछता आयतन की जगह, आयतन सबको समझ में आ गया ना? एक बार फिर समझा देते हैं। पहले आपको भुजा क्या मानना है? 1 मानना है। आपके पास आयतन क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि सूत्र क्या होता है? भुजा की क्यूब। जब आप 2 मानोगे भुजा, तो आपके पास आयतन क्या आएगा? 2 की क्यूब बराबर 8। ठीक है, कितने गुना हो गया? पहले 1 था, अब कितना हो गया? 8। इसका मतलब कितना गुना हो गया? 8 गुना। अब देखो ये तो आपसे पूछ लिया इसमें आयतन। मान लो आपसे पूछ लेता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछता? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेते कि कितना गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले आप, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया। पहले आपके भुजा कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बाद में कितनी हो गई, 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। बराबर कितना आ गया, 6। अब देखो बात करें जब ये डबल हो गया तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 6 चौक 24, ठीक है ना। ये 6 आ गया, ये 4 हो गया, 6 चौक 24। तो पहले 6 था, अब 24 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 4 गुना हो गया ना, 6 इंटू 4 24। इसका मतलब क्या हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया। देखो इस बार अपन ने क्या किया है, इस बार अपन ने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है। तो निकाल सकते हो आप 6 इंटू भुजा स्क्वायर करके। पहले आप क्या आ रहा था 6, अब हो गया 24, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या, कोई बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या आपको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, आपसे क्या कह रहा है, उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है बेलन का आयतन क्या होगा। आपको क्या दे रखी है, एक तो रेडियस दे रखी है, एक आपको दे रखी है उसकी लंबाई। तो पूछ रहा है आयतन क्या होगा। अब देखो बेलन के आयतन का सूत्र बताओ। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस कुछ नहीं करना, अपन को सूत्र लगा देना है। आयतन पूछा है तो आयतन का सूत्र लगा दो। क्या होता है आयतन का सूत्र बेलन के लिए, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन को पॉइंट हटाना है 10 लगा दिया, पॉइंट हटाना है 10 लगा दिया, ठीक है। अब देखो 7 से कट गया, 7 पंजे 35, ठीक है। 5 दूना 10, ठीक है। ये 0 से 0 कट गई। अब देखो नीचे बच रहा है 2, अब 2 से इसको काट लो, 2 से कितनी बार कट गया 11। तो देखो ये क्या बन गया 35 इंटू 11 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना बन गया 44, 44 इंटू 35 कितना बन गया 35 इंटू 44। अब देखो गुणा करो, 5 चौको 20 का 0, हाथ से लग दो 12, फिर 14, ठीक है, ठीक है ना। 5 चौको 20 का 0, हाथ से लग दो 4 3 12 14, फिर वापस से सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। आपके क्या आ गया 1540 आयतन है, तो आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। उत्तर सबके समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, अपन को फॉर्मूला लगाना है, किसका लगाना है, आयतन का। अपने पास त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, अपन को आयतन का सूत्र लगा दोगे, आपके पास आयतन आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है। अपन को आयतन दे रखा है 4851 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। अपन को देखो आयतन दे रखा है, अपन से पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठ। बात किसकी हो रही है, गोले की। अब देखो सबसे पहले आयतन का सूत्र बताओ। आयतन का सूत्र क्या होता है गोले के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब। अपन से पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। गोले के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर होता है, ठीक है, गोले के लिए। तो देखो सबसे पहले अपन को आयतन दे रखा है। देखो इसमें कहीं भी अपने पास त्रिज्या नहीं है, तो आप त्रिज्या कैसे निकालोगे, आप आयतन का सूत्र लगाओ, आपके पास त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। आयतन का सूत्र गोले के लिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आयतन आपको कितना दे रखा है, 4851 बराबर 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर की क्यूब, ठीक है। अब देखो लो काट लो, जो कट रहा है 11 से 2 बार कट गया, 11 चौक 44, फिर कितना बचा 11 चौक 44, फिर 1 बच गया, ठीक है। अब देखो आपके पास ये क्या, अब इसके बाद किससे कट रहा है, इसके बाद देखो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की क्यूब, ठीक है। अब देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से कट रहा है। फिर देखो 3 एकम 3, फिर कितना आ गया, फिर 3 चौको 12,
तीन सत्ते 21। ठीक है, अब देखो अब किससे कट रहा है, 3 से कट गया। अब ये आपके पास आ रहा है, देखो एक कैसी मिस्टेक हो गई अपन से, ये अपन ने इसको 3 से काट दिया, जबकि ये तो क्या है, इसके क्यूब थी, ये तो क्या है, क्यूब थी। ठीक है, तो आपको ये काटना नहीं है। ये कितना है आपके पास, 441। ठीक है, 441। देखो एक बार फिर बता देते हैं, ये क्या है, क्यूब थी, अपन ने गलती से इस 3 से इसको काट लिया। ठीक है, देखो अब अपने पास क्या आ गया, आर क्यूब। आर क्यूब अपने पास क्या आ गया, 441 इंटू 21, 3 इंटू 7 21, बटा क्या आ गया, बटा आ गया 8। अब देखो एक चीज समझो, 441 क्या होता है, 441 होता है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 21 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 21 तो ये हो गए, 1 21 ये हो गया, तो क्या बन गया 21 की क्यूब। नीचे क्या है, 2 की क्यूब। ऊपर क्या बन रहा है, 21 की क्यूब। नीचे क्या बन रहा है, 2 की क्यूब। अब देखो ये अपने पास आर क्यूब की वैल्यू है, तो आर अपने पास क्या आ जाएगा, आर अपने पास क्या आ गया, 21/2। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आर क्या आ गया, 21/2। अब देखो अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसकी बात हो रही है, गोले के लिए, तो सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अपने पास 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू पाई हो गया 22/7। ठीक है ना, आर स्क्वायर, आर क्या हो गया 21/2, 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, अब देखो 7 से काट लो इसको, 7 से 3 बार कट गया। ठीक है, अब देखो ये 4 बन रहा है, 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, आपके पास कितना बन गया, 22 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, क्या बन गया आपके पास, देखो इसके बाद का साइड का आपको इस तरफ करके दिखा रहे हैं, जो कैलकुलेशन है आपको हम इस तरफ कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास बन रहा है 22 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, ये क्या बन रहा है 63, तो क्या बन गया 63 इंटू 22। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 2 1, ये क्या बन गया 6 8 3 1। अब देखो ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया आपके 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बार फिर समझा देते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है। ठीक है, आयतन दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है अपन से, पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो किस तरह से निकालेंगे, अपन को त्रिज्या चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, लेकिन त्रिज्या तो अपने पास है ही नहीं। तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन जो ये आयतन है, आयतन को बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में आयतन दे रखा है, इसके बराबर क्या कर देंगे, आयतन का सूत्र लगा देंगे, जो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब आपके पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। अब त्रिज्या आ गई, आप निकाल सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको क्या करना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में वैल्यू पुट कर देनी है, जो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल है तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब। 3 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे क्या कह रखा है, एक अर्धगोला है जिसका आपको व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो जब बात करें अर्धगोले के, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। तो देखो अपन इसका निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, TSA, क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर। आर क्या है, आर होगी 14, क्योंकि व्यास क्या है, व्यास क्या है 14 है, तो आर क्या होगी 7। ठीक है, 7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 कट गया, ये आपके पास कितना बन गया 21 इंटू 22। ठीक है, 21 इंटू 22 ये क्या आ गया आपके पास 462 है।
462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबके समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। अपन को किसका फॉर्मूला लगाना होगा? अपन को लगाना होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या होता है? जो होता है अपने 3πr²। ठीक है, अब देखो बात करें अगले क्वेश्चन की, एक बार उस तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। आपको क्या कह रहा है? दो शंकु है, दो कोण है, जिनकी हाइट का रेशियो क्या है? 1:3। फिर देखो इसके बाद में क्या कह रहा है? तथा उनके आधारों के व्यास का अनुपात क्या है? 3:5। जो उनका आधार है, जो उसका डायमीटर है, उसका रेशियो क्या है? 3:5। फिर देखो अपन से क्या कह रहा है? इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? अपन से पूछ रहे हैं इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। देखिए अब एक चीज बताइए, जो शंकु है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3πr²। तो देखो आप ऊपर वाला, ये आपने पहला शंकु हो गया, ये हो गया बटा दूसरा शंकु। ठीक है, अब देखो अपन से पूछ कर रहा है आयतनों का अनुपात। ठीक है, आयतनों का अनुपात, तो आयतन क्या क्या हो गए? आयतन हो गए V1 और V2। तो देखो V1 क्या हो गया? पहले वाले शंकु का आयतन। V2 क्या हो गया? दूसरे वाले शंकु का आयतन। ठीक है, सूत्र क्या होता है? πr²h। ठीक है, तो सूत्र हो गया, एक बार सूत्र लिख देते हैं, πr²h। ठीक है, इसके R1 मान लो, इसके H1 मान लो। ठीक है, πr2²h2। इसके आपने रेडियस क्या मानी? R2 और हाइट क्या मानी? H2। ठीक है, अब देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, क्या बच गया? R1² इंटू H1, नीचे क्या बच गया? R2² इंटू H2। अब देखो शंकु की हाइट का अनुपात आपको क्या दे रखा है? देखो हाइट का अनुपात क्या दे रखा है आपको? 4:, हाइट का अनुपात क्या दे रखा है आपको? 1:3। क्या दे रखा है? 1:3। बात करें इनके आधार के व्यास का अनुपात, अब देखो व्यास का अनुपात क्या है? आपको 3:5 दे रखा है। ठीक है, तो या तो आपको इस तरह से लिख लो, ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 5/2 का स्क्वायर। अब देखो ये अपन को दे रखा है व्यास का अनुपात, व्यास का अनुपात दे रखा है, अपन ने निकाल लिया त्रिज्या का अनुपात। अब एक चीज समझो, जैसे यहां पे भी 2 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, यहां पे भी 2 इसका स्क्वायर कर रहे हैं, नीचे से क्या निकल के आएगा? 4। यहां से क्या आएगा? 4। 4 से तो 4 कट जाएगा, तो अपने पास क्या बच गया? अपने बच गया 9 इंटू 1 बटा क्या बच गया? 25 इंटू 3। ठीक है, ये 3 से काट लो 3 बार, आपके पास अनुपात क्या आ गया? 3:25। आपके इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का अनुपात क्या आ गया? वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया? 3:25। एक बार फिर समझाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस जो शंकु है, जो कोण है, उसके वॉल्यूम का सूत्र लगाना है। क्या होता है? πr²h। ऊपर मान लो छोटा शंकु, नीचे मान लो बड़ा शंकु, उसकी त्रिज्या मान लो R1, नीचे वाले की मान लो R2, उसकी हाइट मान लो ऊपर वाले की H1, नीचे वाले की मान लो H2। पाई से पाई कट जाएगा, V1/V2 क्या आ गया? 3:25। क्या आ गया? 3:25। बात करें लास्ट क्वेश्चन की, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, और ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने कि तीन घन है। क्या कह रहे हैं? एक घन है, घन 3 नहीं है, एक घन है। अब क्या कर रहे हैं अपन? उन तीनों को एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ो। क्या है? 125 सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घन है। क्या कह रहे हैं? 3 समान घन है, जिनका आयतन दे रखा आपको 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या कह रहे हैं? उन तीनों को जोड़ रहे हैं और एक आकृति बना रहे हैं, तो वो क्या बनेगी? घन बनेगी। तो आपसे क्या कह रहा है? उस घनाभ बनेगी, उसका क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार देखो क्वेश्चन को फिर समझेंगे। क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है? ये 3 घन है, ठीक है, ये 3 घन हो गए आपके पास। इनका आयतन कितना दे रखा है? 125। ठीक है, इसका भी 125, इसका भी 125। देखो अब अपन से क्या कह रहा है? अब अपन से कह रहा है कि इन तीनों को जोड़ रहे हैं और एक आकृति बना रहे हैं। ठीक है, अब जब ये तीनों पास पास आ जाएंगे, ये तीनों क्या है? पास पास आ गए, इनको तीनों को जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, ये 125 हो गया, ये 125 हो गई, इसकी वॉल्यूम ये 125 हो गई। तीनों घनों को अपन ने कुछ नहीं किया, पास पास ले आए। अब देखो आपके पास एक घनाभ बन गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो ये घनाभ हुआ, इसका क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन कब निकाल पाएंगे? जब अपने पास इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी।
अब देखो अपने पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है। अब आपके पास जैसे ये घन था, इसका आपको आयतन कितना दे रखा था 125, तीनों को समान था, तो अपन पहले एक का निकाल लेते हैं। तो देखो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, अपने पास वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, साइड का क्यूब भुजा की क्यूब, जो अपन को कितना दे रखा है 125। ठीक है, आपके पास साइड कितनी आ जाएगी, भुजा क्या आ जाएगी 5। इसका मतलब देखो 5 ही हो गई, 5 ही हो गई, 5 ये हो गई। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई अपने पास 5 5 5, 5 प्लस 5 प्लस 5, लंबाई कितनी हो गई, बात करें लंबाई की, लंबाई कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 15। ठीक है, 5 ये 5 ये 5 ये, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई 15। बात करें ब्रेथ की, चौड़ाई कितनी हो गई, देखो चौड़ाई तो कितनी होगी 5 ही होगी ना। ठीक है, चौड़ाई कितनी रहेगी। और बात करें हाइट की, देखो ये 2D आकृति है, 2D आकृति है, तो आपको बता नहीं सकते, लेकिन इसको यहां से समझने की कोशिश करो। आपके पास जब तीन अपन ने घन जोड़े तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई अपने पास हो गई 15। बात करें चौड़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रहेगी। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रहेगी, तो आपके पास हाइट भी कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास निकल के आ गई इसकी भुजाएं। अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, क्यूबॉइड का है। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, क्यूबॉइड का। क्या होता है सूत्र, 2LB प्लस BH प्लस HL। क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 इंटू, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या हो गया 15 इंटू 5 प्लस का क्या होगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। ठीक है, प्लस का क्या हो गया फिर ऊंचाई इंटू लंबाई, तो 5 इंटू 15, 5 इंटू 15। अब एक चीज देखो, ये बाहर 2 कॉमन आ गया, 15 इंटू 5 75। ठीक है, ये कितना आ गया 75, प्लस 5 इंटू 5 25, प्लस का क्या आ गया 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 45, 15 5 75, फिर 75 आ गया। तो देखो ये कितना हो गया 75 75 150। ठीक है, ये इस तरह से कर लो 75 और 25 100, 100 प्लस 75 150, क्या आ गया अपने पास 100 इंटू, देखो ये 100 आ गया, 100 प्लस 75 कितना आ गया 175, कितना आ गया 175 इंटू 2। ठीक है, 175 इंटू 2 कर लो। अब 175 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 175 इंटू 2 करोगे तो 5 इंटू 10, 7 14 15 5, हाथ से लगी 1, 2 एकम 2, कितना आएगा 350। कितना आएगा 350। क्या पूछा है अपन से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर क्वेश्चन को समझाते हैं आपसे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 छोटे छोटे घन हैं जिसमें एक का आयतन दे रखा है आपको 125। आपसे पूछ कह रहा है कि उन तीनों घनों को मिला दिए, चिपका के मिला दिए, तो फिर क्या है आपके पास एक घनाभ बन गया। आपसे पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो जब तीनों को अपन मिलाएंगे तो पहले सबसे पहले आप करो कि जो आपके पास घन है, एक घन का आयतन निकालो। घन का आयतन क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपन को घन की भुजा चाहिए। ठीक है, तो आप कर दोगे भुजा की क्यूब बराबर आयतन जो दे रखा है 125, आपके पास भुजा क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जब तीनों घनों को अपन मिला रहे हैं तो अपने पास एक घनाभ बन रहा है, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। बात करें इसकी चौड़ाई और ऊंचाई की, तो चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रहेगी, तो चौड़ाई और ऊंचाई तो 5 5 रहेगी। अब अपन को निकालना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 बाहर है, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो आप कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करें सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट की, तो देखो यूनिट इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल है, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, उसमें 2 भुजा होती है, इस वजह से यूनिट आती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो देखो ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए। बाकी रही बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन वो कब लेके आएंगे, वो इस चैप्टर को खत्म तो हो गया, लेकिन हम एक अलग से सीरीज चलाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। जैसे एक दिन अपन परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास ले आए, एक दिन अपन SICI की परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्लास ले आए,
एक दिन अपन एरिया जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास ले आए, एक दिन हम ले आएंगे जो वॉल्यूम वाला आयतन वाला चैप्टर है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, आपको हर तरीके के वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो या तो एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्वेश्चन पसंद आए हो तो कंटेंट आपको अगर हमारा अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स हैं जो भी आपके साथ में तैयारी करने वाले हैं, चाहे देखो ये वाला ऐसा चैप्टर है, ये वाले आपके हर एग्जाम में आते हैं। अगर बात करें स्कूल लेवल से तो 8th 9th 10th 12th से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। बात करें आगे कहाँ तक आता है, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम ले लो, आपके सेंटर की कोई सी भी एग्जाम ले लो, जैसे सीटेट हो गई, सीटेट हो गई, और आपके पास एसएससी हो गई, एसएससी में सीजीएल हो गई, और आपके 10+2 हो गई, कोई सी भी एग्जाम हो, ऐसे कोई भी एग्जाम नहीं है जिनमें यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये वाला चैप्टर तो आपको समझना ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे नए चैप्टर में। थैंक यू।